नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका यह सिलसिला चलता ही रहे। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं वृषभ लग्न के लोगों के बारे में। वृषभ लग्न के लोग कैसे होते हैं, कैसा उनका व्यक्तित्व होता है, कैसा उनका स्वभाव होता है, कैसी उनकी जीवन जीने की शैली होती है और ज़िंदगी में कब कहाँ कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। तो इनके खाली लग्न के बारे में कहे कि तो ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी एक निश्चित मात्रा दूरी की अर्थात ऊंचाइयों की, ज़िंदगी में ऊंचाइयों की वो अवश्य पता चलती है। वो जैसा मैं आगे आपको बताऊंगा तो अंदाज़ा लग जाएगा आपको। तो इनके विषय में आगे बात करूं, एक छोटी सी और भी प्रार्थना है। हाँ, ये भी क्लियर करता चलूं, ये मैं वृषभ राशि के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, अगर वृषभ लग्न मैंने ऊपर ही लिखा है, वृषभ लग्न यहाँ भी लिखा हो 2 नंबर का इनका नंबर आता है वृषभ का। अगर चंद्रमा भी यही बैठा है, वृषभ लग्न वृषभ राशि है, तो वेल एंड गुड, तो विषय अलग है। मगर आपका वृषभ लग्न है, राशि आपकी कोई है, तो विषय अलग है। या लग्न आपका कोई और है और राशि आपकी वृषभ है, तो उनके विषय में मेरा ये कथन जो मैं कहने वाला हूँ वो पूरी तरह सटीक बैठेगा नहीं। तो मैं ये बात कर रहा हूँ वृषभ लग्न की। हाँ, वृषभ लग्न वृषभ राशि दोनों है तो विषय अलग। लेकिन खाली वृषभ लग्न है आप, सॉरी वृषभ राशि है, लग्न कोई और है, तो मेरी बात आपको सटीक नहीं बैठेगी। दरअसल मैं धोखा नहीं देना चाहता किसी को कि वृषभ लग्न वृषभ राशि के लोग नहीं, लग्न से ही सब होता है, राशि अपनी जगह। तो आइए इनके विषय में बात करता हूँ। तो आगे चलूँ, एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं वृषभ लग्न की। तो देखिए इनका नंबर है 2, लग्न इनका पहला, तो 2 लिखा है यहाँ, 3 नंबर 4 5 6 जैसा आप देख रहे हैं 1 नंबर तक। तो इस लग्न की खासियत ये कि ये लोग देखने सुनने में तो ऐसे काफ़ी अच्छे ही होते हैं, हैंडसम पर्सनालिटी जिसको कहते हैं इनकी पाई जाती है। और वृषभ का मतलब होता है बैल, तो हट्टा कट्टा पुष्ट बैल जो होता है ना, सुंदर, तो अब बैल जैसा इनका तुलना तो ठीक नहीं, लेकिन जो नेचर स्वभाव और उसकी जो खूबसूरती बैल की पाई जाती है, देखिए हट्टा कट्टा बैल भी सुंदर दिखता है। तो ये लोग भी थोड़े हट्टे कट्टे कद काटी के सोल्डे वगैरह बढ़िया होते हैं, जिसको कहते हैं फिजिक, अपना बॉडी बढ़िया मेंटेन करते हैं। और ऊपर वाले इनको शरीर भी थोड़ा सुंदर दिया होता है और चेहरा भी, मतलब हैंडसम पर्सनालिटी के लोग होते हैं जनरली। ज़्यादातर कुंडली में देखेंगे आप कि ये हैंडसम पर्सनालिटी के होते हैं। कारण क्या है, वृषभ लग्न है तो उसका स्वामी भी शुक्र होता है। तो जब शुक्र इनका लग्न का मालिक है तो वो भी सुंदरता रखता है। आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं, सौंदर्य ज़्यादातर शुक्र से ही देखा जाता है। तो ये महिला हो या पुरुष, थोड़े समाज में बाकी लग्नों के पीछे सुंदर पाया जाता है। तो इनका एक लगन और है तुला, शुक्र का, वो इतना नहीं मिलते जितना ये, उसका रीजन मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये जनरली अच्छा लगन है, इनका जीवन जो है सरलता से निकलता है। कारण क्या है कि जो शनि महाराज सबको दुख देते हैं वो इनके घर में योग कारक हो जाते हैं। जो राहु जो औरों को कष्ट देता है, इनके यहाँ फ्रेंडली व्यवहार करता है। वो ऐसा नहीं कि इनको कष्ट नहीं देता, लेकिन ज़रा कम देता। वो
कष्ट की जो बाकी लग्नों में राहु की कहानी है, इनके लगन में नहीं। क्योंकि इनका जो लग्न है वो शुक्र का है और राहु शुक्र का चेला है। तो आइए बताते। देखिए, इनका नवम और दसम का स्वामी हो जाता है शनि। तो अब ये सबसे बेहतर परिणाम इनके लग्न को देता है, और बाकी लग्नों में शनि दुखी किए रहते हैं। तो ये खूबसूरती के साथ साथ जिंदगी भी इनकी थोड़ी आसान होती है, सरलता से इनको सफलता मिलती है। मगर ये इनको पता रहता है कि देखने सुनने में भी आसान, मतलब अच्छे हैं, वाणी भी ठीक ही रहती। कारण क्या है, दूसरे और पंचम स्थान का स्वामी इनका बुध हो जाता है। तो बुध भी इनके यहाँ मित्रवत व्यवहार करता है। तो ये कमायु में ही इंटेलिजेंट हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। मगर इनमें कमी, अभी जो वृषभ लगन के लोग देख रहे हैं, एकदम अपने आप को अंदर से एहसास करके सोचेंगे, तो गलती आदमी मानता नहीं। तो ये सब इनके पास क्वालिटियाँ होती हैं, अच्छे दिख रहे हैं, बुद्धिमान भी हैं, तो इनको एक गुमान भी हो जाता है। थोड़ा सा स्वाभिमान और अभिमान का अंतर करना ही भूल जाते कई बार। अगर मोटे शब्दों में कहूँ तो घमंडी भी होते हैं, मगर प्रदर्शन ही ऐसे करते हैं जैसे नहीं सब नॉर्मल है। मगर इनकी चतुराई पकड़ी जाती है समाज में, लोग अनुभव लगा लेते हैं कि ये भाई साहब थोड़ा स्टाइल ज़्यादा मार रहे। तो क्यों ना मारे भाई, भगवान ने अच्छा बना दिया, जीवन में तरक्की भी मिल गई है ठीक ठाक, तो काहे ना मारेंगे। और सबसे बड़ी इनकी कुंडली खूबसूरती ये हो जाती है, जो शनि दुनिया को दुख देते हैं, इनके यहाँ सुख ही सुख देते हैं। शनि कहीं भी अच्छा बैठ गया तो इस कुंडली के लिए करिश्मा है। छठे, आठवें, 12वें शनि नहीं जाता, बाकी जगह कहीं भी जाएगा तो बुरा फल जनरली नहीं देता है शनि का। बाकी इनका तीसरे स्थान का स्वामी चंद्रमा हो जाता है, वो भी पराक्रम है। तो इनका पराक्रम क्या है, ये मन से पराक्रम करते हैं। ये बहुत मेहनत कश नहीं होते। इक्के दुक्के कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ कि बाकी वो मंगल वगैरह सबने लग्न और लग्नेश को घेर लिया तो विषय अलग है। ये पराक्रम करते हैं मगर बुद्धि और मन से काम ये हल्का ही ढूंढते हैं। नौकरी भी करेंगे तो बहुत मेहनत वाली नहीं करते। ज़्यादातर ये इंजीनियर हो जाएंगे, मतलब जो सरलता का काम है, जिसमें कुर्सी पे बैठने का आनंद प्राप्त हो, ऐसे काम ये ज़्यादा ढूंढते हैं। और ये कलाकार प्रवृत्ति के होते हैं। इनको कलाकारी अर्थात संगीत से रुचि, एक्टिंग से रुचि, इन सब से रुचि अवश्य रहती है, और ये पूरा उसका आनंद भी लेते हैं, और पार्टी शार्टी करने बड़े शौकीन होते हैं, क्योंकि इनको अपना जलवा भी खेलना रहता है थोड़ा। अब देखिए कौन किस स्तर पर सफल है, उस स्तर के बाद सोचे। और सफलता हर आदमी की अलग अलग होती। वृषभ लगन है तो इसका मतलब नहीं कि सबके सब 25 में ही सफल हो जाएंगे, वो फिर तो बाकी ग्रहों का हिसाब देखना पड़ता है। मैं इनके स्वभाव और अंदाज, उनकी जीवन शैली बता रहा हूँ। तो ये सब इनके पास गुण पाए जाते हैं, मगर बुद्धिमान भी होते हैं। अंदर से एक फीलिंग इनके अंदर बनी रहती है कि मेरे इर्द चारों तरफ लोग हैं, मेरा ओरा बड़ा बढ़िया है, मगर प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन कहाँ पकड़े जाते हैं। तो वो कोई बात नहीं, नेचुरल है। जब लगन ऐसा है, उसके लग्न का स्वभाव ऐसा है, तो वो रहेंगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सफल हो जाते हैं, धन दौलत ज़्यादा आ जाती है, तो थोड़ा और स्टाइलिश हो जाते हैं। कहने का मतलब ये थोड़े से सेंट वाले, सेंट लगा के जीने वाले और ब्रांडेड किस्म के प्राणी हैं वृषभ लगन वाले। कपड़े लत्ते भी अच्छे लगते हैं, महंगी चीज़ें भी शौकीन हैं। थोड़ा धन आ गया तो अवश्य उसका उपयोग करते हैं। अब नहीं है किसी के पास कुछ तो विषय अलग, ऐसा नहीं वृषभ लगन वाले गरीब नहीं होते,
लेकिन बाकी लग्नों की अपेक्षा ये ज्यादा सरलता से सफल लगन है। ये इंटरेस्ट वगैरह लेते हैं हर चीज में, संगीत में, कला में, महफिल में, समाज में आना जाना, कहीं मनोरंजन का कुछ कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पहुँच ही जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक्टिंग का बड़ा शौक होता है इनको, क्योंकि देखने सुनने में अच्छे रहते हैं, लोग शुरू से चढ़ाने लगते हैं। तो ये रहते अच्छे, देखने सुनने में कोई दो राय नहीं, तो उसका बड़ा शौक होता है। लेकिन मजे की बात ये है, ये भाई लोग सफल कलाकार बनते नहीं, ये अपने ही गुमान में जीते रहते, इनको मालूम नहीं रहता, तब तक बहुत देर हो चुकी होती। तो इसलिए मैं देखा है कि वृषभ लगन का व्यक्ति फिल्म लाइन में बहुत सफल कलाकार नहीं बनता है। मैंने ज़्यादातर कमज़ोर आर्टिस्टों की कुंडलियाँ देखी है, जो शुरू में बड़ा 2-5 फिल्में इधर उधर दाएं बाएं कुछ हुआ, बाद में सब घर बैठे। तो आपको बहुत कोई दिखेगा नहीं ऊंचाई पे, पीछे से दिलीप कुमार साहब से लेकर आज तक। हाँ, इस मामले में कुंभ लगन के व्यक्ति ज्यादा सफल हैं फिल्मों में, या उसका कारण दूसरा है। तो बाकी भी लगन के लोग सफल हैं फिल्म लाइन में, ऐसा नहीं, मैंने इनके बारे में बात बताई। तो ये कुल्ले देखे, लेकिन इनका जीवन पढ़ाई लिखाई में भी ठीक होते हैं। कारण क्या है, बुद्ध इनके द्वितीय और पंचम का स्वामी हो जाता है, तो एक अच्छी बुद्धिमत्ता के स्वामी होते हैं। मगर इनको अभिमान जब हो जाता है, और ये शो नहीं करते हैं मगर अंदर से रहता है, फीलिंग रहती है इनके अंदर, और वो इनको तकलीफ दे जाती है। ये स्वाभिमान और अभिमान का अंदर कई बार नहीं कर पाते, और अक्सर अंदर से थोड़े से, मैंने पहले भी कहा है, घमंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में इनको नुकसान होता है। तो उतनी ऊंचाई पे ये नहीं पहुंच पाते जिन ऊंचाइयों के लोग शुरू में इनसे कॉलेज लाइफ में रहेंगे, या 26, 27, 28, 30 साल तक रहेंगे, तो लोग इनकी तारीफ के पुल बांधते रहेंगे, और ये करो वो करो सब बताते रहते हैं लोग, मगर इतनी ऊंचाई पे ये पहुंचते नहीं बाद में। लेकिन ये कुल्ले देके सफल लगन, बड़ा आसान और सरलता से जीवन का चलता है। बहुत कम वृषभ लगन का व्यक्ति जो होता है वो संघर्षों से जीवन जी के आगे बढ़ता है। ज़्यादातर इनको सरलता से मिल जाता है, नौकरी हो या कारोबार हो। तो मैंने कहा ना, जो ग्रह औरों की कुंडली में दुख देते हैं, इनके यहाँ तो योग कारक हो जाते हैं। शनि राहु, इनके यहाँ सबसे खराब प्लेनेट फल देता है वो गुरु। तो इसीलिए कहा ना, इनके पास कई बार विवेक की कमी होती है, बुद्धिमत्ता में घमंड होता है, बुद्धि में एक अहंकार आता है, विवेक में अहंकार नहीं होता है। उसमें जो है क्या बोलते हैं, नमन रहता है, आदर रहता है, सम्मान रहता है। बुद्धि में आता है घमंड, बुद्धि में ही तो अहंकार आता है। भाई ज़्यादा ज्ञानी है तो भी अहंकारी, बुद्धि करती, गुरु नहीं करता। तो इनके यहाँ गुरु खराब फल देता है। अष्टम और 12वें का स्वामी हो जाता है, तो अगर वो थोड़ा भी खराब बैठा है तो इनकी कई बार विवेक शून्यता हो जाती है। मतलब अपनी पर्सनालिटी के आगे ये कई बार वो बात समझ नहीं पाते। और जो मेरा ये वीडियो देखेंगे वृषभ लगन वाले, कह कड़वा रहा हूँ, उसको स्वीकार कीजिए, स्वीकार कर लेंगे तो सुखी रहेंगे भविष्य में। तो ये क्या होता है कि 40-45 तक बड़े उत्साह से जीते, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में शिथिलता आ जाती, क्योंकि उतना जितना लोगों ने शुरू में इनकी तारीफ के पुल बांधे हैं, जितना ये अहंकार में जी रहे थे कि हम वहाँ पहुँचेंगे वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचते नहीं। तो ये थोड़ा सा समाज से कट से भी जाते, लेकिन एक आयु के बाद, 45 के पहले इनका जीवन काल जो है वो जवानी का बहुत बढ़िया रहता है। महिला हैं तो पुरुष घूम रहे हैं, और अगर पुरुष हैं तो महिलाएं भी इनके इर्द गिर्द बहुत घूमती रहती हैं। कहा ना, देखने सुनने में अच्छे होते हैं, तो अब लोगों के आकर्षण के केंद्र तो रहते हैं, चुंबकीय शक्ति होती है। कुल देखे, हमने पहले ही बोल दिया, हैंडसम पर्सनालिटी को ही सुंदर बोलते हैं।
तो उसमें कई बार ये फंस से जाते हैं, और जो नहीं फंसते, हमारे जैसे लोग खरी खरी सुन लेते, वो तरक्की भी बहुत ऊंचाई तक कर जाते हैं, वरना वो 30-35 तक उलझ के फिर ज़िंदगी रह जाती है। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बुद्धिमत्ता में कमी है, इनके समझ में कमी है, बस वो कई बार हो जाता तो इसलिए बहुत सफल नहीं हो पाते। लेकिन एक अच्छा जीवन जिसको कहते हैं, सरल जीवन, इस लग्न के लोग अवश्य जीते हैं। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर। अब कहने के लिए तो बहुत कुछ है। कई बार क्या होता है, ये एक इनका छठे भी चली जाती है रस्सी शुक्र की, तो थोड़ा सा अंदर से कई बार रोगी भी हो जाते हैं। बाहर से नहीं दिखता, अंदर से तो इनको पता रहता है कुछ गड़बड़, तो वो उसका ध्यान रखें। और क्या कह सकता हूँ, क्योंकि शुक्र ऑलरेडी बहुत कोमल ग्रह है, वो कहीं दूषित हो जाता है तो समस्या तब होती, मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि हो जाती। कुल देखिए, सुखी लगन और सफल लगन, सफलता भी प्राप्त करते, मगर वो जिसको कहते हैं ना टॉप वाली बात, वहाँ जरा इनका पहुँचना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। इनको कोई दूसरा नहीं पीछे धकेलता है। लोग सहायता ही करते, समर्थक होते हैं सब इनके, क्योंकि इनके भाई मंगल जो है एक, और गुरु वही जो खराब मतलब फल देते हैं, तो वो भी खराब कब देते हैं, जब खराब स्थितियों में होंगे। बाकी सारे प्लेनेट उनके सपोर्टर ही हैं। अरे जिसके शनि और राहु ही सपोर्टर हो गए, उसका क्या, जो शनि और राहु पूरी दुनिया को दुख देते हैं दूसरे लग्नों में। तो इसलिए मैंने कहा ये सरल, आसान और सरलता से सफल हो जाने वाले व्यक्तियों का ये लग्न है, जिनको कहते हैं आरामदायक जिंदगी जीने वालों का लग्न है, और ये रहते भी। और ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट नहीं रखते, इक्का दुक्का कोई मिल जाए तो ठीक है। हमने तो नहीं देखा ज़्यादा इनको, इसलिए आप देखेंगे यूट्यूब पे इनके वीडियो भी ज़्यादा व्यूअर्स नहीं मिलते, बहुत कम मिलते। अब वो क्या है, ज्योतिष वगैरह इंटरेस्ट तो उसे होता है जो गुरु उसका कारक है ज्ञान का, इनके यहाँ खराब ही फल देता है गुरु। मगर कहीं ठीक ठाक बैठा है तो ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन ज़रा और लोगों की अपेक्षा कम रखते। तो आए मिलते हैं किसी और विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आए मिलते हैं, नमस्कार।